हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो वो सिलेक्शंस के ऊपर है। इससे पहले मैंने रिक्रूटमेंट की वीडियोस बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एचआरएम वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। उसी को हम आगे जो है स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बोलता हूँ कि अगर जब भी आप पढ़ रहे हो और अगर आपको बोर लग रहा हो तो आप कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको बोर नहीं लगेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर आप मूवी की तरह देखेंगे वीडियोस को तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। कुछ वीडियोस को आप वैसे देख लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, सिर्फ समझना ही नहीं होता, हमें पेपर में लिखना भी ज़रूरी है। तो सिर्फ समझने से अगर बात हो जाती तो फिर बात ही क्या थी। समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम तो आपको समझाएंगे, तो इसीलिए पहले हम समझ लें। लेकिन आपको समझने के साथ साथ लिखना भी होता है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, हम जो है एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं लोगों को कि भाई हमारे यहाँ इतने लोगों की ज़रूरत है, आप हमारे यहाँ आइए, इंटरव्यू देना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ कह रहा है कि सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन आउट ऑफ द ऑल एप्लीकेंट। यानी जो भी मैंने रिक्रूटमेंट के लिए बाहर एक बोर्ड लगाया था कि आवश्यकता है कारीगरों की, तो उसमें मेरे पास 150 लोग आ गए। अब उसमें से जो अगला काम होगा वो सिलेक्शन का होगा, ठीक है, कि मैं उनमें से किन को सिलेक्ट करूँ। तो वही कह रहा है कि जितने भी एप्लीकांट आए हैं इंटरव्यू देने, उसमें से मुझे किसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ओबियसली मैं जो सिलेक्ट करूँगा वो उनकी काबिलियत के हिसाब से सिलेक्ट करूँगा। तो वही कह रहा है, सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल पर्सन, जो सबसे ज़्यादा उसमें अगर एक 100% है और एक 99.9% है तो कहीं ना कहीं सबसे मोस्ट सूटेबल तो 100% वाला ही रहा, तो ओबियसली वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है ऑल द एप्लीकांट जो है इनटू 2 कैटेगरी, सूटेबल और अनसूटेबल। यानी वो लोग जो सूटेबल हैं उनको एक अलग कैटेगरी बना लिया और एक जो अनसूटेबल हैं उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी। अब अनसूटेबल वाले का क्या करेंगे, उसका जो है बायोडाटा वगैरह फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, और जो सूटेबल वाले हैं उनमें से इंटरव्यूज़ वगैरह लेना शुरू कर देंगे। उनमें से भी जो अच्छे होंगे देन उसको आगे सेलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस का जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो इसी हिसाब से होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो सबसे पहला अगर मैं मीनिंग की बात करें तो ये कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट। इसमें हम जो है कैंडिडेट को सर्च करते हैं अपने जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग राइट टाइप ऑफ द कैंडिडेट ऑफरिंग देम जॉब। अब जो हमने कैंडिडेट को ढूंढा, कैंडिडेट हमारे पास आया, अब उसमें से जो अच्छा होगा उसी को हम आगे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। उसके बाद बात करते हैं नेचर की। तो नेचर में कह रहा है कि इट इज़ अ पॉजिटिव और इट इज़ अ नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव का मतलब है अभी हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं अपने कंपनीज़ में इंटरव्यू के लिए, इसलिए पॉजिटिव नेचर का है। और ये नेगेटिव नेचर का है क्योंकि अब इसमें से हमें छांटना है कि किन को रखना है और किन को नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एम हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जॉब के रिगार्डिंग जो अट्रैक्ट करना, और इसमें है कि हमें सूटेबल पर्सन को ही यहाँ पर जॉब देना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, इसके बिहाफ पे आप डिफरेंस लिख सकते हो। बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ बना के तो लिख ही सकते हो, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ नहीं लिखोगे, ओबियसली कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम सिलेक्शन का प्रोसीजर करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। पहला है रिसेप्शंस। अब रिसेप्शंस में क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कंपनीज नो बाय द पीपल इन एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल विद द टैलेंट। अब रिसेप्शंस में हमने देखा होगा बहुत से लोग जो है आके बैठते हैं, और बैठने के बाद हम उसमें वहाँ के लोग चेक करते हैं कि उनके प्रदर्शन चेक करते हैं। आप जैसे इंटरव्यू देने जाते हो सबसे पहले आपको कहते हैं ना कि थोड़ा आप बाहर वेट कर लीजिए, तो वहीं चेक किया जाता है, वहीं पे समझ लिया जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, किस हिसाब से है, ठीक है। अगर वो वेट नहीं कर पाता, सपोज़ करिए मैं वेट नहीं किया, मैंने कहा मैं फालतू थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पर आपकी जॉब के लिए, मैं कहीं और भी जाके इंटरव्यू दे दूँगा, तो यहाँ पर उसका पेशेंस देखा जाता है कि वो कितना सहन कर सकता है, ठीक है। तो ये रिसेप्शंस के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है स्क्रीनिंग इंटरव्यू।
इंटरव्यू के थ्रू हम जो है सामने वाले को जज कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम जो है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस पूछ के और सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद सी पॉइंट है एप्लीकेशन ब्लैंक, यानी वो समझ लो कि बायोडाटा आप अपना सब कुछ लेके जा रहे हो सर्कमवेटा, जिसमें पूरी डिटेल्स दी हुई होती है कि भाई मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, कितने साल का एक्सपीरियंस है, मैं कौन से कहाँ से कितना पास आउट हुआ हूँ, ये सारी डिटेल उसमें दी होती है। फिर सिलेक्शन टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को प्रेफर किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेजर्स है, पर्सन बिहेवियर, परफॉर्मेंस, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती है। तो सिलेक्शन टेस्टिंग इसी के थ्रू है। एक इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है जो कि मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। उनकी मेंटालिटी पावर चेक की जाती है कि बंदा किस तरीके से डिसीजन ले सकता है, उसकी जजमेंट क्या होंगे सॉरी। और उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी देखा जाता है कि सामने वाले का कितना लर्निंग स्किल कैसा है, क्या वो मैकेनिकली मैथमेटिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। पर्सनैलिटी टेस्ट देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता है, आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ों को फेस आउट करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि डिफाइन योर सेल्फ पहले तो आप बता दो कि आप हो क्या, तो आप बताते हो उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को भी आप समझिए किस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर है कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। एक होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। अब नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें वो कहीं से कुछ भी पूछता है, वो चाहे ओपन ही माइंड कुछ भी पूछ लेगा, आपका नाम पूछ लेगा, आपसे माई सेल्फ के बारे में सुना दे, भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मतलब जिस चीज़ के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई, जैसे सपोज़ करो मैं अकाउंटेंट के लिए आया हूँ तो ऑब्वियसली मुझे जो सवाल पूछे जाएंगे वो अकाउंटेंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरे से पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू द रिक्रूटर आस्क द क्वेश्चन कम टू द माइंड, जो उसके दिमाग में आ गया वो पूछ लेगा बस, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट जो होता है डायरेक्टिव या स्ट्रक्टिव इंटरव्यू, तो उसमें क्या होता है कि आप जिस टाइप के लिए आपने जॉब के लिए आवेदन दिया है उसी टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आप उसे सॉल्व करेंगे। फिर इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है जिसमें हम बहुत तरीके से, लेकिन मैंने इतना सारा उसमें लिखा नहीं है, आप अपने हिसाब से देखते हो। एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है जो कि पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ होता है, ठीक है। सारी चीज़ें, टाइम, पैनल, इंटरव्यूअर, कौन क्वेश्चन पूछेगा, वो सारी चीज़ें एक फॉर्मल इंटरव्यू में होती है, ठीक है ना। उसके बाद पैनल इंटरव्यू भी होता है, तो ग्रुपिंग इंटरव्यू भी होता है जिसमें 5-6 लोग मिलकर आपसे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, एक ख़त्म नहीं हुआ दूसरा वहाँ से क्वेश्चन शुरू कर देता है, तीसरा क्वेश्चन शुरू कर देता है, वो ग्रुप इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ, इंटरव्यू का प्रोसेस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी बोलोगे तो मैं इसे करा देता हूँ, बस ये लास्ट टॉपिक ही है इसमें। तो चलो, मेरा मन कर रहा है करा देता हूँ तो मैं करा ही देता हूँ कि इंटरव्यू जब लिया जाता है, स्टेप ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस, क्या क्या स्टेप है जो हमें प्रोसेस फॉलो करने पड़े। सबसे पहले हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवानी है। प्रिपरेशन करने का मतलब हमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू होगा या जिस हिसाब से भी होगा, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, ठीक है, पहला तो काम यही है। जो इंटरव्यूवर है, दो होते हैं, एक इंटरव्यूई और एक इंटरव्यूवर। इंटरव्यूवर वो होता है जो इंटरव्यू लेता है, तो उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं कि इंटरव्यू शुरू कैसे किया जाए। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू, चूजिंग द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इंटरव्यू टू बी यूज, ठीक है ना, किस तरीके से आप उस तरीके से कैंडिडेट को आप पूछोगे। फिर उसके बाद अब जब आपने इंटरव्यू सेट कर लिया तो फिज़िकली सेटिंग है। अब आप इंटरव्यू के लिए आप उसे एक प्रॉपर तरीके से कैबिन में बुलाओगे जो प्रॉपर वेल सेटल्ड हो, ठीक है ना, कंफर्टेबल भी हो, पानी का गिलास सामने रख दिया जाएगा, उसके ज़रा सा भी उसे लगेगा कि भाई वो डर में है तो कहीं ना कहीं उसको कहेंगे ले भाई पानी का गिलास पी ले, तो थोड़ा सा वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कंडक्टिंग द इंटरव्यू, ठीक है। अब ये कंडक्टिंग इंटरव्यू का मतलब क्या है, अब इंटरव्यू शुरू हो चुका है, ठीक है, अब इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिस तरीके से इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से लिया जा रहा है। उसके बाद एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
ओके, इसे आप बना के आराम से लिख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म होगा, फिर उसके बाद रिज़ल्ट को एवेल्यूट किया जाएगा, कितने लोगों से इंटरव्यू पूछा है उसके रिगार्डिंग। फिर मिस्टेक वगैरह चेक किए जाएंगे, लिमिटेशंस वगैरह सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। और उसके बाद पर्सनल बाइज भी जो होंगे, जिसमें उसका ड्रेसअप कोड देखा जाता है, हेयर स्टाइल, ड्रेस, फ्रेंसी स्पीच कैसा था, ये सारी चीज़ें एक इंटरव्यू में देखी जाती है साथ साथ, ठीक है। अगर आप नॉर्मली ऐसे ही छपरी बन के जाओगे इंटरव्यू देने ना, तो छपरी बन के ही रह जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो सारी चीज़ें पर्सनल बाइज में ही आ जाती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की, आप उसके रिगार्डिंग सफिशेंट हो भी या नहीं हो, ठीक है। लोअर टी शर्ट में आप इंटरव्यू देने जाओगे तो हो गया काम। फिर उसके बाद सारा इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नेक्स्ट आपका हो जाता है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, जिसमें चेक किया जाता है कि भाई साहब किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है रेफरेंस चेक दोबारा से, कि भाई किसके रेफरेंस से आए हैं, ये सब भी चेक किया जाता है। ओके, देन उसके बाद जो है आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि चेक किए जाते थे। मेरी आवाज़ अगर आपको थोड़ी सी डाउन लग रही है तो यार थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और माइक मैंने ऑलरेडी यहाँ रख रखा है, तो आपको भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा। वरना आप जो है ईयरफोन ले सकते हो यार, ईयरफोन अपने कान में लगा लो और आराम से आप वीडियो देखो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी आपको लाउड मिलेगा आवाज़, टेंशन मत लो। आप पहले की वीडियोस देख सकते हो, उसमें वीडियोस में मेरी वॉइस लाउड है, बस इसमें थोड़ा सा जो है इसमें। तो चलिए, हमारा बैटरी भी डाउन हो चुका है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ और नए चैप्टर्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।